हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के 25 क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस नीमी मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परीक्षा के लिए मात्र 1 महीने बचे हैं और हमें अपनी तैयारी को बहुत ही तेज करना है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर नीमी मॉक टेस्ट 25 MCQ। प्रश्न पहला प्रश्न है, प्रश्न पूछते समय ... प्रश्न पूछना सबसे अच्छा है। ऑप्शन ए ओपन एंड क्लोज इंडेड, ऑप्शन बी असभ्य, ऑप्शन सी व्यक्तिगत, ऑप्शन डी संवेदनशील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओपन एंड क्लोज इंडेड। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 2, माई हाउस इज ... द थर्ड फ्लोर। यहाँ पर प्रीपोजिशन पूछा गया है। ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए है एट, ऑप्शन बी है इन, ऑप्शन सी है ऑन, ऑप्शन डी है अंडर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो राइट प्रीपोजिशन यूज होगा वो ऑप्शन नंबर सी, ऑन। माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर। मेरा घर थर्ड फ्लोर पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 3, मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को ... कहा जाता है। ऑप्शन ए मोटिवेशन, ऑप्शन बी सेल्फ अवेयरनेस, ऑप्शन सी एथिक्स एंड ऑप्शन डी गोल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथिक्स। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 4, नैतिकता का अर्थ है ... ऑप्शन ए, तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत। ऑप्शन बी, एक शहर का नाम। ऑप्शन सी, रोजगार कौशल। ऑप्शन डी, समाज से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है, यही नैतिकता का अर्थ है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 5, निम्न में से कौन पब्लिक स्पीकिंग के 3P का तत्व नहीं है। 3P में क्या क्या आता है देखते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है प्रिपेयर, ऑप्शन बी प्रैक्टिस एंड ऑप्शन सी है पोजेज एंड ऑप्शन डी है परफॉर्म। तो इसमें से जो प्रिपेयर है, प्रैक्टिस है, परफॉर्म है, ये सभी तो 3P के अंतर्गत आते हैं, परंतु जो ऑप्शन नंबर सी है पोजेज, ये नहीं आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोजेज। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 6, एक वायरलेस तकनीक जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है ... कहलाती है। ऑप्शन ए ब्लूटूथ, ऑप्शन बी वाईफाई, ऑप्शन सी स्रोत नेटवर्क, ऑप्शन डी डेस्कटॉप। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा वाईफाई। वाईफाई ही है जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 7, कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन, किराए, बिजली आदि के भुगतान में निवेश किया गया पैसा आता है। ऑप्शन ए है कार्यशील पूंजी, ऑप्शन बी है अचल पूंजी, ऑप्शन सी है दीर्घकालिक पूंजी, ऑप्शन डी है पूंजीगत आय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, कार्यशील पूंजी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 8 है, शोट विश्लेषण में कौन सी जोड़ी सहायक है। सबसे पहले हम शोट का फुल फॉर्म जान लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। शोट का मतलब होता है, एस का मतलब स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब वीकनेस, ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी और टी का मतलब थ्रेट्स। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है स्ट्रेंथ्स वीकनेस, ऑप्शन बी है स्ट्रेंथ्स अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शन सी थ्रेट्स वीकनेस, ऑप्शन डी है थ्रेट्स अपॉर्चुनिटीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेंथ्स अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 9, इनमें से कौन सा शोट का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए स्पेशल वेलनेस ऑर्गेनाइजेशन थीम, ऑप्शन बी स्पीक वर्क ओपनली टुगेदर, ऑप्शन सी स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड ओलंपिक टीम, ऑप्शन डी स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 10, 10वां प्रश्न है,
लैन का विस्तार है? ऑप्शन ए लोकल एरिया नेम, ऑप्शन बी लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी लॉजिकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी लीगल एरिया नेटवर्क। तो जो लैन का विस्तार है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, स्मार्ट लक्ष्य में एम का क्या अर्थ है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्मार्ट का फुल फॉर्म होता क्या है। स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है एस मतलब स्पेसिफिक, एम मतलब मेजरेबल, ए मतलब अचीवेबल, आर मतलब रियलिस्टिक, टी मतलब टाइमली। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेजरेबल। एम का मतलब होता है मेजरेबल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12, सभी डिलीट की गई फाइलें कहाँ स्टोर की जाएंगी? ऑप्शन ए सीडी, ऑप्शन बी ऑफिशियल फोल्डर, ऑप्शन सी पर्सनल फोल्डर, ऑप्शन डी रिसाइकल बिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिसाइकल बिन। यानी सभी डिलीट की गई फाइलें कहाँ स्टोर होंगी? रिसाइकल बिन में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13, सिलेक्ट ऑल कमांड के लिए एक शॉर्टकट की कुंजी क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस वी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस ए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, एक अच्छी बिक्री पिच के 4P हैं, प्रॉमिस, पिक्चर, पिच और डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर 4P का जो चौथा मतलब है वो बताना है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है प्रोडक्ट, ऑप्शन बी है प्रूफ, ऑप्शन सी है प्राइस, ऑप्शन डी है पब्लिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रूफ। प्रॉमिस, पिक्चर, पिच और प्रूफ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15, शोर, गर्मी या ठंडी वाली शारीरिक असहजता डॉट 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 के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए कल्चर बाधा, ऑप्शन बी भाषा की बाधा, ऑप्शन सी परसिप्शन बाधा, ऑप्शन डी पर्यावरण बाधा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण बाधा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16, आपके रिज्यूम के मुख्य शीर्षकों को रेखांकित करने के लिए इस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस यू, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एल, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कंट्रोल प्लस यू, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कंट्रोल प्लस यू। हम इसे अंडरलाइन करने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17, एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है उसे कहा जाता है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी एंटीवायरस, ऑप्शन सी वेब पेज, ऑप्शन डी नोटपैड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायरस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18, संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है? ऑप्शन ए पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी मापांक, ऑप्शन सी प्रस्तावना एंड ऑप्शन डी इकाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19, कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है? ऑप्शन ए उत्साह, ऑप्शन बी रचनात्मकता, ऑप्शन सी उदासी, ऑप्शन डी समस्या को सुलझाने का रवैया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदासी। उदासी जो है किसी भी प्रकार का सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20, एमएसएमई का अर्थ है? ऑप्शन ए माइक्रो स्केल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ऑप्शन बी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ऑप्शन सी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ऑप्शन डी माइनर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। नेक्स्ट प्रश्न है
प्रश्न 21, जांच करने वाले प्रश्न आपकी मदद करते हैं डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए, ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए। ऑप्शन बी, ग्राहक के दर्द बिंदु जानने के लिए। ऑप्शन सी, ग्राहक को अपना परिचय अच्छे से देना। ऑप्शन डी, विश्वास का निर्माण करें ताकि आप ईमानदार प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22, आंतरिक प्रेरणा है यानी इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए, अल्पायु। ऑप्शन बी, ज़्यादा देर तक टिके। ऑप्शन सी, पैसे या इनाम के लिए। ऑप्शन डी, सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए। तो जो इंटरनल मोटिवेशन होता है वो ज़्यादा देर तक टिकता है, वो हमेशा बना रहता, हमेशा रहता है हमारे अंदर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज़्यादा देर तक टिके, लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23, अनुचित पद को पहचानिए डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए, हरित प्रदूषण। ऑप्शन बी, जल प्रदूषण। ऑप्शन सी, वायु प्रदूषण। ऑप्शन डी, ध्वनि प्रदूषण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरित प्रदूषण। हरित प्रदूषण नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर अनुचित पद हरित प्रदूषण हो जाएगा। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण ये सब तो होता ही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24, दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के बाद सही विराम चिन्ह चुनें। रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। ऑप्शन ए, अल्प विराम। ऑप्शन बी, अवधि। ऑप्शन सी, स्लैश। ऑप्शन डी, हाइफन। तो रोहन के बाद डेविड लिखा है, लेकिन डेविड से पहले क्या आएगा, वो कामा आता है जिसे हम अल्प विराम कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्प विराम। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, प्रश्न 25, विंडोज में बनाए गए नए फोल्डर का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है। ऑप्शन ए, फोल्डर। ऑप्शन बी, न्यू। ऑप्शन सी, न्यू फोल्डर। ऑप्शन डी, ब्लैंक। तो जब भी हम विंडोज़ में नया फोल्डर बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो नाम लिख कर आता है वो न्यू फोल्डर लिख के आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यू फोल्डर। तो दोस्तों ये थे 25 क्वेश्चंस जिसे हमने इस वीडियो में कवर किया। अगर आप हमारी ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी अपनी राय ज़रूर दें ताकि हम खुद को मोटिवेट कर सकें। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।